हाय। आओ के ख्वाब बुने के दूसरे अध्याय में मैं टीम परवास की ओर से प्रेरक आपका स्वागत करता हूं। एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। तो आज का जो एपिसोड है, हम उस शायर की बात कर रहे हैं जिन्होंने गज़लें लिखी, नज़में लिखी, कविताएं लिखी, फिल्मी गीत लिखे। उनकी गज़लें टेलीविज़न सीरियल के टाइटल ट्रैक्स की तरह आई और उन्होंने दोहे भी लिखे। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं निदा फाजली की। निदा का मतलब होता है आवाज़, और डेफिनेटली आज की उर्दू अदब में वो सबसे पॉपुलर आवाज़ है। उनकी गज़लें न जाने कितने सिंगर्स ने गाई हैं और हम सब उनकी गज़लों से वाकिफ़ हैं। हम आज उनकी गज़लों की बात करेंगे, उनकी कविताओं की बात करेंगे, उनके दोहे भी देखेंगे, उनके फिल्मी गीतों की भी बात करेंगे। तो आइए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। निदा फाजली की एक और स्पेशलिटी है, मैं शुरू करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। कभी कभी वो इतने ठेठ वर्ड्स लेकर आते हैं कि आपको लगता है अरे ये वर्ड यहाँ कैसे फिट हो रहा है, बट देन इट फिट्स ब्यूटीफुली। जैसे ये है, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। बहुत खूबसूरत है और इतने सिंपल वर्ड्स में जो बात होती है उनकी वो इतनी प्रोफाउंड होती है, इतनी गहरी होती है। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। और अगला शेर देखिए आप कि दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। और फिर रोशन कर जहर का प्याला, ये देखिए इसका रेफरेंस बहुत प्यारा है। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबे। ये जहर का प्याला मीरा के साथ है और सलीबे माने क्रूसिफिक्स, जीसस के साथ। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबें, झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला। ताबानी माने जगमगाहट जो बोलते हैं, कि फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नई सलीबें, झूठों की दुनिया में सच को ताबानी दे मौला। और ये बहुत खूबसूरत है कि फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। और तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। ये कितना खूबसूरत है और लैंग्वेज इतनी सिंपल कि आप सबको समझ में आ जाए। ये अगली जो रचना है उनकी, मैं उसको हमेशा जब चिल्ड्रंस डे आता है तो मैं याद करता हूँ इसे, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत इमेजरी है इसमें, प्लस बच्चों के बारे में वैसे ही बहुत कम लिखा जाता है, तो ये एक उसमें से है। टाइटल है रोशनी के फरिश्ते। हुआ सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपना सर झुका रहा है। अब इमेजरी देखिए, हुआ सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही है। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही है। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही है। क्या खूबसूरत है कि हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही है। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही है। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। ये वक्त वो है कि ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा, पुरानी एक छत पे वक्त बैठा, कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और क्योंकि बच्चों की बात की तो उनके साथ माँ की भी बात करते हैं। मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इससे खूबसूरत रचना माँ के ऊपर नहीं लिखी गई है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। छोटी छोटी चीजों में माँ याद आती है। माँ कभी भी बहुत बड़ी चीजों में, आप पार्टी कर रहे हो तब माँ याद नहीं आएगी। माँ जब कुछ नहीं होता और एक छोटी सी चीज में जहां माँ की कमी महसूस होती है, ये वो है। और क्या इमेजरी है, क्या सोच है। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। क्या सुंदर कल्पना है। बाण की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। और चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली। वो माँ पुकार रही है बच्चों को। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली। मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली। मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। और ये बहुत खूबसूरत है कि बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। और बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई। ये अगर आपने, ये आप सब लोग रिलेट कर सकेंगे। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। And I'm sure you can visualize that, the old album. ये बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। जैसा मैंने कहा कि उनकी जो फिलॉसफी है वो, अगर वो कह भी रहे हैं तो वो प्रोफाउंड तो है, पर इतनी सिंपल जुबान है कि हर कोई समझ लेगा इसे। ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बुकिश नॉलेज की बात नहीं है ना, बात है बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो।
जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो, और सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। बीनाई माने ज्योति। कि सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। और ये बहुत प्यारा है कि पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होते हैं। पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होते हैं। अपने घर के दरो दीवार को सजा कर देखो, और वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो। लेट इट बी एज इट इज। कि वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो। और ये बहुत प्यारा बंद है जो आखिरी है कि फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके जरा हाथ बढ़ाकर देखो। कि फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, चांद जब चमके जरा हाथ बढ़ाकर तो देखो। आई थिंक एक और जो ये जो नज्म है, ये वो वाली बात है कि न होता मैं तो क्या होता मैं, कि इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ दिस वर्ल्ड बिहेव्स इज अकॉर्डिंग टू यू। ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा, इसी से रोशन है हर नजारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ, अलम माने जंग के निशान जो होते हैं। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा। तुम हो तब तक ही है ये सब कुछ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा। ये खेल होगा नहीं दोबारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये कितनी सिंपल जुबान में कितनी बड़ी बात है। आई थिंक एक और उनकी एक बहुत प्यारी गजल है, वो शेयर करते हैं, और ये हम सब ने किया है। ये फिर से इतनी ज्यादा रिलेटेबल है, इसका पहला शेर है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, जो आजकल की हालत है। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, है ना। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं। बहुत सुंदर है ये। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। और ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, रूल्स होते हैं। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, है ना। कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए, और खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन अभी औरों को सताया जाए। और ये जो आखिरी शेर है, ये इसका एक किस्सा है, मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था
कि ये गज़ल वो पाकिस्तान में किसी मुशायरे में पढ़ रहे थे, और जो आखिरी शेर उन्होंने पढ़ा, जिसके जो मैं पढ़ूंगा अभी, वो शेर ये है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और उन्होंने कहा था कि ये मुझसे पाकिस्तान में पूछा गया था कि क्या एक बच्चा नमाज से इम्पॉर्टेंट है, खुदा की इबादत से। उन्होंने कहा था जिस मुल्क से मैं आता हूँ वहाँ पर हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक और जो, क्योंकि मैंने फिल्म की बात कही थी कि उनकी गज़लें फिल्मों में भी, उन्होंने फिल्मी गाने भी लिखे, और ये गज़ल जो है वो बहुत फेमस भी हुई थी, और ये फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में आई थी। उसके ऑफकोर्स कुछ शेर अलग थे, मगर ये जो है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये भूपेंद्र सिंह ने गाई थे फिल्म में। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। और तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, ये शेर फिल्म में बदल दिया था। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। और ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है। ये फिल्म में इस तरह से था कि जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। अजाब माने दुख, दर्द है। ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, सुबह मिली है मगर हम सुबह नहीं मिलता। आइए एक और जो उनके जो दोहे हैं उनकी बात करते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत सारे हैं, कुछ एक पढ़ने की कुछ एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये कितना सच है कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। एक दूसरी दोहा है, घर को खोजे रात दिन घर से निकले पाँव, घर को खोजे रात दिन घर से निकले पाँव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गाँव। घर को खोजे रात दिन घर से निकले पाँव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गाँव। ये एक बहुत खूबसूरत है कि चीखे घर के द्वार की लकड़ी हर बरसात, चीखे घर के द्वार की लकड़ी हर बरसात, कटकर भी मरते नहीं पेड़ों में दिन रात। चीखे घर के द्वार की लकड़ी हर बरसात, कटकर भी मरते नहीं पेड़ों में दिन रात। और ये बहुत सुंदर है कि चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, चाकू काटे बांस को बंसी खोले भेद, उतने ही सुर जानिए जितने उसमें छेद। और चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। और ये बहुत सुंदर था, और मैंने बहुत सारी बार उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है कि अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। और वो सूफी का कौल है या पंडित का ज्ञान। ये बहुत सच्ची बात है कि वो सूफी का कौल है या पंडित का ज्ञान, जितनी बीते आप पर उतना ही सच मान।
और जो आखिरी दोहा है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और ये इतना सच है, प्रोफाउंड है, कि बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। I hope you enjoyed this first episode of the second season of आओ कि कोई ख्वाब बुने। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी और चीज़ को लेकर, मे बी कोई कहानी या कोई एक्सर्प्ट या कोई पोइट की बात। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।